हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं ग्लैंड पढ़ा रहा था बायोलॉजी में, यानी ग्रंथि। मैंने बताया था कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या पढ़ना है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या पढ़ना है और मिक्स्ड ग्लैंड में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ा चुका हूँ। लगभग 42 मिनट्स का वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे लिखा होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। क्लियर, पूरा डिटेल्स के साथ मैंने बताया है कि कान के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, ठीक है, और आँख के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है। ये पूरा मैं A to Z सभी बताया हूँ और स्क्रीन पे कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सारी ग्रंथि मैंने ऑलरेडी उस पर बता दिया है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्लियर, तो मैंने बताया कि उस वीडियो में मैं बताया हूँ कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, वही हमें पढ़ना है। तो चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो ग्रंथियां पढ़ाने वाला हूं, एक हाइपोथैलेमस और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि। चलिए जानते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैं ब्रेन चैप्टर पढ़ा रहा था, मस्तिष्क, उसके अंतर्गत बताया था कि हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले ही कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, तो ब्रेन में, और ब्रेन के आगे वाले हिस्सा में यानी अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ? अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी फॉर ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि शरीर के जो तापमान होता है ना, उस तापमान को नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। नियंत्रित करने के लिए ये एक हार्मोन्स बनाती है। देखिए, हाइपोथैलेमस जो है कि तापमान को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन बनाती है, जिस हार्मोन को बोलते हैं TRH हार्मोन। क्या बोलते हैं? TRH हार्मोन यानी थायरोथ्रोपिन हार्मोन। याद रखिएगा, थायरोथ्रोपिन और हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो बनाती है कौन? TRH यानी थायरोथ्रोपिन हार्मोन बनाती है हाइपोथैलेमस। और ये हार्मोन्स क्या काम करता है कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए कि शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वो यही नियंत्रित करके रखा हुआ है, वरना 37 से ज़्यादा हो सकता है या 37 से कम हो सकता है। तो ये TRH जो है कि कंट्रोल करके रखा हुआ है, और इसको रिलीज कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस। आगे समझ में? चलिए, अब हाइपोथैलेमस और क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे गुस्सा होना, नफरत होना, दर्द, जितना भी भूख प्यास, ये जितना भी चीज़ें होती है ना, घटनाएं, उन घटनाओं का एहसास यानी अनुभव कराता है यही हाइपोथैलेमस। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो है कि तापमान का नियंत्रित करता था, और हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रिया जैसे भूख प्यास दर्द, है ना, आंतरिक जो घटनाएं हो रही हैं, उन सबको हाइपोथैलेमस देखता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस तापमान को भी नियंत्रित करता है। जब तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए इस ग्रंथि को तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को। याद हो गया, हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के अग्र मस्तिष्क में। क्लियर, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? शरीर के अंदर तापमान को नियंत्रित करना, यानी 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखना। कैसे मेंटेन करके रखता है? तो एक हार्मोन्स निकालता है TRH, है ना, यानी थायरोथ्रोपिन हार्मोन, है ना। देखिए, थायरोथ्रोपिन हार्मोन्स ये रिलीज करता है, जो शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखता है। फिर भूख प्यास दर्द, है ना, नफरत घृणा, ये जितना भी अनुभव होता है ना, सब यही कराता है हाइपोथैलेमस, और इसे तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है। ये चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, ब्रेन के अग्र मस्तिष्क में। भूख प्यास दर्द नफरत ये सब कुछ कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। एक हार्मोन्स रिलीज होता है थायरोथ्रोपिन हार्मोन, जिसके कारण होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या कहलाता है? तापमापी ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए, तो ये पहला कंप्लीट हो गया हाइपोथैलेमस।
दूसरा ग्रंथि पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना वो मटर के आकार के है ना, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो मटर के आकार की होती है, तो याद रखिएगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये किसके आकार की होती है, मटर के आकार के, मटर के दाने के आकार की होती है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि। अब ये पीयूष ग्रंथि मटर के आकार की होती है, तो ये सबसे छोटी नहीं है, इससे भी छोटी एक ग्रंथि है जो है पीनियल ग्लैंड्स। कौन सी, पीनियल ग्लैंड्स। याद रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि या पूरे ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीनियल। और दूसरे नंबर पे जो है ना वो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आगे समझें, सबसे पहला छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्लैंड्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर, मैं आपको पढ़ा चुका था। चलिए तो ये समझ में आ गया, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है ना, इस ग्लैंड्स को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्या होता है ना कि एक मास्टर का मतलब क्या समझ रहे हैं कि सभी लोगों को कंट्रोल करके रखना, जितनी भी ग्रंथियां आएंगी सबको कंट्रोल करके रखता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता है ना बाप का भी बाप होता है, तो जो मास्टर ग्लैंड है मास्टर का भी मास्टर है, कौन, हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। अब मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। आगे समझना, ये तो मास्टर है और इसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। मतलब कि हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, समझ में आ गया ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ये बात समझ में आ गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि जो है कि मटर के आकार की होती है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। आगे समझ में देखिए, अब ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है ना सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या करता है, सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है। लगभग 11 हार्मोन्स क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो 11 का 11 तो नहीं पढ़ना है, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उतने हार्मोन्स मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से हार्मोन्स पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, तो आपको समझ में आ गया, मैंने नोट लिखा है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस को। किसको, हाइपोथैलेमस को, या सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर, देखिए सुपर या मास्टर ऑफ मास्टर ऐसा शब्द मिल जाए तो समझ जाइएगा हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है, और सीधे मास्टर ग्लैंड लग जाए इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात हो रही है। आगे समझ में, चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन सी ये हार्मोन्स रिलीज करती है, उसमें से आपको पढ़ना है। देखिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ये 5 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं जानना है। क्लियर, 5 हार्मोन्स जानना जरूरी है। पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा सोमैट्रो है ना, सोमैट्रोट्रोपिक, सोमैट्रोसिन और वृद्धि हार्मोन, इसी एक ही नाम को बोलते हैं, ठीक है। या ACTH हार्मोन, दूसरा पढ़ेंगे TSH हार्मोन। ये इतना ही हार्मोन्स आपको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, पहले मैं बता दूं कि ये फीमेल में होता है, यानी लड़कियों में होता है, फीमेल में होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना उस समय ये मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है ताकि दर्द कम हो। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, वो भी क्या करता है, डिलीवरी के टाइम जो है कि मदद करता है। अगर यही ऑक्सीटोसिन गाय भैंस में, देखिए गाय भैंस में अगर होता है तो ये दूध की मात्रा को बढ़ाता है। क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है गाय और भैंस में पाया जाता है तो उसमें क्या करता है, उनकी दूध की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर गाय भैंस में है, जानवर में है तो ये दूध की मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन अगर मनुष्य में है, ठीक है, ये फीमेल में होता है, जो डिलीवरी के समय जो है क्या करता है, उनको मदद करता है। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या है ना, ये हार्मोन्स फीमेल में होता है। किस में होता है, फीमेल में होता है, और ये फीमेल के दूध को बढ़ाने का काम करता है। कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स फीमेल के अंदर दूध को बढ़ाने का काम करता है। आगे समझ में, तो फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है,
ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के समय मदद करता है और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है वो दूध को बढ़ाने का काम करता है। और ऑक्सीटोसिन गाय भैंस में जानवरों में होता है, वो दूध को बढ़ाने का काम करता है। आगे समझ में, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है गाय भैंसों के लिए। जो दूध गाय भैंस नहीं दे पाती हैं, क्या होता है कि दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ये इंसानों पे बैन है, इंसानों के लिए नहीं लगाया जा सकता। क्या चीज? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट आता है सोमैटोट्रोपिक, ध्यान रखिएगा, सोमैटोट्रोपिक, इसको बोलते हैं सोमैटोसिन। देखिए सोमैटोट्रोपिक जो है ना, इसका एक और नाम है सोमैटोसिन, या इसी को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन्स। ये क्या काम करता है सोमैटोट्रोपिक? देखिए ये सोमैटोसिन यानी वृद्धि हार्मोन, ये शरीर के विकास में सहायक होता है, यानी शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। कौन? सोमैटोसिन या वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक, है ना, सोमैटोट्रोपिक या सोमैटोसिन या वृद्धि हार्मोन्स, ये शरीर के लंबाई को बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और जिस व्यक्ति में ये हार्मोन्स कम होते हैं उसकी लंबाई कम हो जाती है। मतलब समझ में आ गया कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो लंबाई में वृद्धि कराता है? तो आप याद रखिएगा, सोमैटोट्रोपिक और सोमैटोसिन और वृद्धि हार्मोन्स, ये तीनों एक ही नाम है ना। तो सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोसिन या वृद्धि हार्मोन्स, ये तीनों एक ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट आता है ACTH, है ना, ACTH, इसका मतलब होता है एड्रीनो कोर्टिको, है ना, ट्रोपिन हार्मोन, है ना, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन्स। देखिए ये हार्मोन्स क्या करता है कि शरीर में वृद्धि करता है ना, ये क्या करता है? ACTH क्या करता है? ये शरीर को वृद्धि करता है, शरीर में परिवर्तन लाता है। कौन सा? ACTH, है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर शरीर कोई छोटा बच्चा है तो उस बच्चे का जो शरीर विकास होगा, जब पुरुष के रूप में बनेगा, किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, उस समय कौन सी हार्मोन्स निकल के जो किशोरावस्था में परिवर्तित कर रही है वो है ACTH, है ना, एड्रीनो कोर्टिको, ठीक है, और आपका ट्रोपिन हार्मोन्स, याद रखिएगा, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन्स, ये ACTH, डायरेक्ट याद रखिएगा। ACTH क्या करता है? तो शरीर को किशोरावस्था में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट TSH, है ना, TSH। देखिए TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या काम करता है? TSH, देखिए जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, आगे पढ़ाऊंगा आपको, थायराइड ग्लैंड्स, वो थायराइड ग्लैंड्स को ना ये प्रेरित करता है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालो, है ना। ये कौन? TSH जो है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है कि थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है कि भाई तुम क्या करो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालो। और वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होती है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थायराइड ग्लैंड्स कौन क्या बनाती है, कौन सी हार्मोन्स? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ना वो थायराइड ग्लैंड बनाती है, और थायराइड ग्लैंड को प्रेरित कौन करता है? तो TSH। आगे समझे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये था हमारा टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स का 2, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो है और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो मैंने 2 हार्मोन्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में ऐसे करते करते आपको टोटल दूसरे पार्ट में पूरा हार्मोन्स कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो ये इंडोक्राइन पूरा कंप्लीट करा दूंगा 2 पार्ट में और कंप्लीट। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।